हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th में वर्कशीट 7 प्रश्नावली दो चरों के रैखिक युग्म समीकरण से संबंधित है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक रैखिक समीकरण की घात होगा। रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? एक होता है। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है ना, तो प्रतिच्छेद बिंदु को इसका हल कहते हैं। ठीक है, तो एक ही हल होता है, तो इसको कहेंगे अद्वितीय हल, वह ऑप्शन। दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तो रैखिक समीकरण युग्म का जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तो एक दूसरे को नहीं काटेंगी तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि जितनी बार रेखाएं काटती हैं उतने ही उसके हल होते हैं। फोर्थ है समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो इस कंडीशन जो है यह कोई हल नहीं है कि है युगपत समीकरण निकाय है। तो हम इसमें निकालेंगे a1 बटा a2। तो a1 का मान है 2 और a2 का मान है 4, b1 का मान है 3, b2 का मान है 6। तो a1 बटा a2 निकालेंगे तो ये आ रहा है 2/4, मतलब 1/2। b1 बटा b2 निकालेंगे तो यार है 3/6, मतलब 1/2। c1 बटा c2 निकालेंगे, c1 बटा c2 है 5/9। तो मतलब क्या है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो ये कंडीशन क्या होती है? कोई हल नहीं की होती है। और इस कंडीशन में जब हल नहीं होता तो निकाय क्या होता है? असंगत, ब ऑप्शन। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, तो अद्वितीय हल होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, मतलब स ऑप्शन। रैखिक समीकरण निकाय को निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी, तो हम इसमें निकालेंगे a1 बटा a2। तो a1 का मान 1 है, b1 का मान -1 है और c1 का मान है 5। a2 का मान है 2, b2 का मान है 2, c2 का मान है 10। तो a1 बटा a2 ये तो है 1/2 और b1 बटा b2 है -1/2। मतलब क्या है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो इसका मतलब होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल तब होते हैं जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तब a1 बटा a2 निकालेंगे तो ये आ रहा है 5/15, मतलब 1/3। b1 बटा b2 निकालेंगे तो आ रहा है 2/6, तो ये भी क्या है 1/3। c1 बटा c2 निकालेंगे तो आ जाएगा 16/10, मतलब 8/5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1 बटा a2 है ये बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो इस केस में जो निकाय हो जाएगा वो हो जाएगा असंगत, क्योंकि कोई भी हल नहीं है इसका। निम्न समीकरणों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट में a1 बटा a2 निकालना है, तो ये आ रहा है 2/3। फिर ये आ रहा है -3 बटा -2, तो कट गया ये। और c1 बटा c2 आ रहा है 13/12। अनुपातों की तुलना क्या आ रही है कि जो a1 बटा a2 है ये बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो ग्राफीय निरूपण में क्या हो जाएंगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। और बीजगणितीय निरूपण क्या होगा? इसका अद्वितीय हल होगा, क्योंकि जब प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होगा? अद्वितीय हल। ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखो क्या है। a1 बटा a2 तो ये आ रहा है 3/9, मतलब 1/3। b1 बटा b2 तो ये आ रहा है सीधा ही 1/3। c1 बटा c2 तो 6/18, मतलब 1/3। अनुपातों की तुलना क्या आ जाएगी? a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के। ग्राफीय निरूपण में क्या होगा? रेखाएं समपाती होंगी। बीजगणितीय रूप में क्या होगा?
अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल। थर्ड है हमारे पास ये 3/9 है तो क्या हो जाएगा A1/A2 3/9 तो ये आ जाएगा 1/3, B1/B2 भी 1/3, C1/B2 16/12 है तो ये आ जाएगा 4 चौके 16 4 तिये 12। तो अनुपातों की तुलना क्या आ जाएगी A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा रेखाएं क्या हो जाएंगी समांतर, बीजगणितीय रूप में क्या हो जाएगा कोई हल नहीं है। अब जो ये चार्ट दे रखा है इस चार्ट से इस टाइप की सारणी को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपातों की तुलना कर बताइए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। तो इसमें क्या करूंगा मैं सबसे पहले A1/A2 निकाल लेते हैं। तो A1/A2 आ रहा है 5/7, B1/B2 निकालते हैं तो आ जाएगा 4/6 मतलब 2/3। तो यहाँ क्या होगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं क्या करेंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। सेकंड है A1/A2 निकालेंगे तो A1/A2 आ जाएगा 6/2 3, B1/B2 निकालेंगे तो आ जाएगा 3/-1 तो आ जाएगा -3। तो क्या होगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो फिर भी क्या होगा अद्वितीय हल होगा तो रेखाएं क्या करेंगी प्रतिच्छेद करेंगी। इस टाइप से आपने इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। थैंक यू।